हम लोग और धर्म को हम लोग जान रहे हैं कि इस धर्म के लोग इसको मानते हैं, इस धर्म के लोग इसको मानते हैं, लेकिन इस सरना धर्म में हम लोग किसको मानते हैं? सरना माँ हम लोग किसको बोलते हैं? जल जंगल पहाड़ पर्वत, है ना। सरना माँ हम लोग किसको बोलते हैं? चालाइयो हम लोग किसको बोलते हैं? जानना चाहेंगे? हमारे बाप दादा पुरखों ने इस धरती को ही मां कहा, इसी धरती को ही चालाइयो कहा, इसी धरती को ही संथाली में जाहिराइयो कहा, इसी धरती को ही मुंडारी में ओतेंगा कहा, है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखा ने सरना मां किसको कहा? धरती को। किसको कहा? धरती को। इसी धरती को कहा। हम लोग भजन करते हैं ना, हे धरती आइयो, हे चालाइयो, को करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस धरती को मां कहा क्योंकि हमारे बाप दादा पुरखों ने ये जाना कि हम लोग मां किसको बोलते हैं? जो हमें जन्म देती है, जो हमारा लालन पालन करती है। जब हम लोग छोटे होते हैं हम लोग मां के गोद में ही पेशाब कर देते हैं, मां के गोद में ही पैखाना करते हैं। मां क्या करती है? हम लोग को फेंक देती है। उसके बाद भी वो अपना छाती का दूध पिला के हम लोगों को बड़ा करती है ना। तो हमारे मां को हमारे बाप दादा पुरखों ने जाना कि ये धरती भी हमारी मां है। इसी धरती की गोद में हम लोग जन्म लेते हैं, है ना। यहां जन्म लेने के बाद हम लोग इसी धरती में पेशाब करते हैं, इसी धरती में पैखाना करते हैं। उसके बाद भी इसी धरती का सीना चीर के जो मीठा पानी निकलता है उसको पी के हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती का सीना चीर के जो फसल उगता है उसको खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। इसी धरती में जो हवा मिलता है उसको सांस में लेके हम लोग जिंदा रहते हैं। ये धरती हमारा लालन पालन करती है। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस धरती को मां कहा, इसे ही चालाइयो कहा, इसे ही ओतेंगा कहा, है ना। दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी जीव जंतु, कोई भी धर्म के लोग इस धरती को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पैदा लेके कोई यहां आया है? कोई बोल सकता है कि हम इस धरती में पैदा नहीं लिए, कहीं दूसरे जगह पैदा लेके यहां आए हैं? कोई नहीं बोल सकता है ना। लेकिन इसको मानता कौन है? हमारे बाप दादा पुरखा ने इस चीज को माना। आज भी लोग इस धरती को संपत्ति समझता है, इसको बेच दो, इतना बेचेंगे तो इतना मिलेगा, इतना बेचेंगे तो इतना मिलेगा। हमारे बाप दादा पुरखा ने कभी धरती को संपत्ति नहीं समझा। हमारे बाप दादा पुरखा ने इस धरती को मां कहा, है ना। लेकिन हमारे बाप दादा पुरखा ने यह भी जाना कि ये धरती मां भी हम लोगों को तब तक जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है। ये धरती मां हम लोगों को तब तक जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, एक एक चीज को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, संघनित होकर पूरा दुनिया में बारिश करता है और उस बारिश का पानी से एक एक चीज पनपता है। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस धरती को मां कहा, सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा, है ना। कल के दिन में हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर उरांव हो या मुंडा हो, सारे लोग मुंडारी बोलते हैं। तो मुंडारी बोलते हैं तो वहां पर जब पूजा प्रार्थना भी होता है तो वहां पर मुंडारी में गोहराया जाता है, हे सिरमारिन सिंह बोंगा ओतेरिन ओतेंगा। तो ओते मतलब धरती, ओते मतलब धरती, और सिंगबोंगा मतलब सूरज। कल तक सिंगबोंगा मतलब नहीं जानते थे तो लोगों को चिढ़ाया जाता था कि तुम लोग तो भूत का पूजा करते हो। कैसा भूत? तो सींग वाला भूत। तो सिंगबोंगा ये कोई हिंदी शब्द है? ये तो मुंडारी शब्द है ना। और सिंगी मतलब मुंडारी में होता है सूरज, सिंगी मतलब सूरज, और बोंगा मतलब देवता, है ना। तो सिंगबोंगा बोला जाता था। हम लोग जब मुंडारी में बात करते हैं सूरज उग रहा है, मुंडारी में बोला जाता है सिंगी तुरोरा, सूरज डूब रहा है, सिंगी डूबी जोरा। यहाँ कितने लोग मुंडा है या कितने लोग मुंडारी जानते हैं? कोई नहीं। अगर मान ले अभी बादल किया है, सूरज नहीं दिख रहा है ना, ना रिविल का ना इनाले सिंगी कहा ले लो रहा
है ना। तो सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा। और जब हम लोग पूजा के लिए, जब हम लोग सरना में इकट्ठा होते हैं, हम लोग किधर मुंह करके पूजा करते हैं? इधर वाले पश्चिम की ओर, किधर? उड़ीसा वाला लोग भी पूरब तरफ मुंह करके पूजा करता है। झारखंड वाला लोग किधर मुंह करके पूजा करता है? छत्तीसगढ़ वाला? तो हम लोग पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। क्यों? जब पूरब की ओर मुंह करके जब हम लोग पूजा करते हैं तो एक साथ धरती और सूरज का ओहमा बिनती हो जाता है ना। पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो एक साथ धरती और सूरज का ओहमा बिनती हो जाता है, पूजा हो जाता है। जब हम लोग सरना में जब हम लोग पूजा करते हैं, जब सरना वृक्ष में जब हम लोग पानी डालते हैं, तो हम लोग धरती में तो पानी डालते ही डालते हैं, लेकिन वो पानी जब जाता है तो जड़ के माध्यम से वो धरती के अंदर भी चला जाता है, मतलब पाताल में भी चला जाता है, और धड़ के माध्यम से वो आकाश में भी चला जाता है। मतलब एक साथ धरती, आकाश और पाताल का पूजा हो जाता है। जब हम लोग सरना पूजा करते हैं, जब धरती में पानी डालते हैं, तो धरती में जीवित जितने प्राणी हैं उनका तो पूजा होता ही होता है। जब वो पानी पाताल में जाता है तो पाताल में जो हमारे बाप दादा पुरखा दफन है उनका भी पूजा हो जाता है। जब धड़ के माध्यम से पानी आकाश में जाता है तो ऊपर जो धर्मेश है, जो सिंगबोंगा है, उसका भी पूजा हो जाता है। तो एक साथ हम लोग तीनों लोक का पूजा करते हैं, और तीनों लोक में जो भी है सबका हम लोग पूजा कर लेते हैं। यही पूजा है सरना पूजा। तो हम लोगों को बेसिक चीज को जानना है कि हम लोग किस चीज की पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? तो आप लोग आवाज उधर से देते रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आधा लोग सो गए। तो इस तरह से हम लोग सरना पूजा करते हैं। हम लोग धरती को माँ कहते हैं, है ना। तो मान लेते हैं यहां पर, जैसे मान ले सुनीता यहां पर है, आ जाओ सुनीता। तुम्हारा कै गो हाथ है? माँ का कै गो हाथ है ना। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि मतलब शारीरिक बनावट से लगभग हम लोग का इंसान है, हम लोग का एक दूसरे का एक एक चीज हम लोग का लगभग मिलता है ना। बैठ जाओ। सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो धरती हम लोग देख रहे हैं, धरती में कितना प्रतिशत पानी है? कितना है? इधर से अनंता दा तो जवाब दे रहे, इधर से जवाब, कितना परसेंट पानी है? 70%। पूरे धरती में कितना प्रतिशत पानी है? हम लोग का शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? पूरे शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? पढ़े लिखे ना है सब? 70%। उनके लिए एक बार ताली बजाइए। आपका बात है इसलिए कोई ताली ही नहीं बजा रहा है। 70% पानी है। समझ में आया? हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर पानी को हटा दिया जाए, मात्र 30% बचेंगे, हमारा ये जो जितना हम लोग देख रहे हैं ना, नरम सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, यहां तक कि हमारे हड्डी तक में पानी है। इस धरती में मिनरल्स है, सारा कुछ हम लोगों को मिलता है। इस धरती में भी आयरन है कि नहीं है? इस धरती में कैल्शियम है कि नहीं है? इस धरती में सोडियम है कि नहीं है? हमारे शरीर में आयरन है कि नहीं है? हमारे शरीर में सोडियम है कि नहीं है? अगर आयरन का कमी हो जाए हम लोग बीमार हो जाएंगे, सोडियम का कमी हो जाए बीमार हो जाएंगे, पोटेशियम का कमी हो जाए बीमार हो जाएंगे। हम लोग तरबूज खाते हैं, उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा मिलता है। अगर चूना हम लोग जान रहे हैं उसमें कैल्शियम अच्छा होता है। बहुत सारा ऐसा चीज है ना। तो हम लोग जो खाते हैं उन तमाम चीजों में भी वो सारा चीज होता है ना। तो ये चीज है। तो हम लोग इस धरती माँ की संतान है। हम लोगों में भी वो तमाम चीज है जो इस धरती में है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस चीज को माना, हमारे बाप दादा पुरखों ने सरना धर्म को इस तरह से जाना।